तो अगले कुछ दिनों में नोटिफिकेशन और बिना कोई इंटरव्यू के 1.5 लाख की सैलरी करियर के स्टार्टिंग में ही होना एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो ये है EPFO ASO 2026। एक बड़ा अपडेट आया है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएट फ्रेशर्स एलिजिबल है या नहीं, इंटरव्यू किसमें होगा किसमें नहीं, सैलरी, एज क्राइटेरिया, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, एग्जाम पैटर्न IBPS लेवल का होगा या नहीं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि IBPS की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स को ये बड़ा अपडेट मिल जाए, और चैनल पर नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले 3 पोस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये 3 पोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एज क्राइटेरिया की बात करें, असिस्टेंट लेवल के पोस्ट में 21 to 27 रहेगा, ऑफिसर लेवल के पोस्ट में 21 to 30 रहता है। और प्रीलिम्स मेंस उसके बाद इंटरव्यू रहेगा जो कि ऑफिसर लेवल के पोस्ट में होगा। ASO और ये जो SSA JSA है इनके पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होगा आज पर द लेटेस्ट पैटर्न। जैसे अकाउंट्स ऑफिसर हो गया AO, या फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर हो गया जो कि UPSC कंडक्ट कराता है, उनमें इंटरव्यू होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है एज पर लेटेस्ट पैटर्न। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मेंशन होगा तो हम क्लियरली उसको डिस्कस कर लेंगे आगे जाके, बट इसमें जनरली नहीं होता है इसमें, ठीक है। एग्जाम की बात करें, इस बार IBPS कंडक्ट करने जा रहा है तो IBPS लेवल का ही रहेगा। IBPS की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जैसे आप IBPS एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे ही करना है, कुछ नया एक्स्ट्रा आपको प्लान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे प्रीलिम्स एग्जाम बाकी बैंक एग्जाम्स में होता है 35, 35, 30 क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, और मार्क्स भी उतने ही होंगे। 20 मिनट्स का ईच आपको टाइम मिलेगा, यानी टोटल 60 मिनट्स का टाइम होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। मेंस की बात करें तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होगा, 35 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमी फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 20 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 30 मिनट्स का ड्यूरेशन। क्वांट में 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 35 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। क्वांट और रीजनिंग में जैसे क्वेश्चंस कम है, मार्क्स आप ज्यादा देख सकते हो, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश इनकी प्रिपरेशन ज्यादा करोगे तो आपके ओवरऑल मार्क्स इंक्रीज होने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग इसमें होगा, जैसे बैंक एग्जाम्स में होता है 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर रह सकता है, अगर डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे ऐसे लेटर होता है, प्रोसेस होता है बैंक एग्जाम्स में, IBPS के एग्जाम्स में, वैसे ही इसमें भी रहेगा, ठीक है। EPFO सैलरी की, ASO सैलरी की बात करें, बेसिक पे 45,000 से लेकर 1.5 लाख तक की सैलरी आपकी रहेगी। बहुत अच्छा पैकेज है और बहुत अच्छा मोटिवेशन है आपकी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि जैसे सेक्शन ऑफिसर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जैसे हमने बात करी है पहले स्टार्टिंग में, तो इनके जैसे एक प्रमोशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, अप्रैल के पहले हफ्ते में ही कंप्लीट हो गया है, तो इनके वैकेंसीज भी रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन की बात करें तो 18 to 23 में, और एग्जाम जुलाई 25, ये एक्सपेक्टेड डेट्स का अपडेट आया है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। बाकी कोई और अपडेट आता है तो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।